स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, देखिए आपका जो दूसरा चैप्टर है फिजिक्स में मानव नेत्र तथा इंद्रधनुष, ठीक है, रेनबो। तो इसके बारे में हमने मानव नेत्र के विषय में हमने आप लोगों को पहले बताया था, ठीक, एक वीडियो में। और हमने ये कहा था कि मानव नेत्र को जो है आपको बनाना है और इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, ठीक, चित्र बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका, आगे भी आपका यूज़ होगा, बायो में भी मानव नेत्र आता है। तो इसलिए जो है मानव नेत्र का फिगर बनाएं और उसकी नेमिंग क्या क्या, कॉर्निया क्या होता है, रेटिना क्या होता है, ठीक है, दृढ़ पटल क्या होता है और उसका पुतली क्या होती है, लेंस क्या होता है। इस प्रकार से सभी लोग अपनी बुक से जो है ये बनाएंगे और रचना उसकी लिखेंगे, ठीक है। हम फिर बता रहे हैं रचना में क्या लिखेंगे, चित्र बनाना है और चित्र बनाने के बाद में उसका जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में लिखना है। कि हमने इससे पहले एक वीडियो में आपको बताया भी है, ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आज जो है उसके आगे चलते हैं, ठीक। मानव नेत्र तो हो गया, मानव नेत्र के बाद में देखिए इसमें मेन पॉइंट क्या आता है कि मानव नेत्र में कि इसका दूर बिंदु कहाँ पर स्थित हो सकता है और निकट बिंदु कहाँ पर स्थित हो सकता है, ठीक, ये पूछा जाता है। तो देखिए जो मानव नेत्र होगा, ठीक, मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र में क्या प्रकाश जाएगा, ठीक है, और जो नेत्र होता है उसमें जो एक लेंस लगा होता है अंदर की तरफ, ठीक, जो लेंस लगा होता है जिससे हमें जो है वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई देंगी, ठीक। तो वो लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। ये याद रखना, पूछा जाता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। कौन सा, उत्तल लेंस। देखिए इसमें पूछा जाता है कि मानव नेत्र में दूर बिंदु कहाँ पर स्थित होता है। तो मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होगा वो अनंत पर स्थित होता है। पॉइंट नंबर 1 डालेंगे, इसमें लिख सकते हैं, ये फिगर बना है दूर वाला, ठीक है। मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत को ऐसे बनाया जाता है, इनफाइनाइट पर होता है या पर स्थित होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, निकट बिंदु या इसका स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी, ठीक है। निकट बिंदु अथवा स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पूछी जाती है कि नेत्र के लिए स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृश्य माने क्या है कि जहाँ से वस्तुएं बिल्कुल जो एग्जैक्ट साफ दिखाई दें, स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे और इसमें ये वाला फिगर बनेगा, जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर और जो स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो ये फिगर बनाएंगे आप लोग, ठीक है, मानव नेत्र का। इस पे बना है वाइट बोर्ड पे और ये दोनों फिगर बनाएंगे। एक दूर बिंदु स्थित, देखिए ये इनफाइनाइट दिखाया गया, ये 25 सेंटीमीटर पर हमने ये लिख दिया, ठीक है। मानव नेत्र के बाद में इसके 2 पॉइंट लिखने हैं। दूसरी चीज़ आती है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता किसे कहते हैं, जो नेत्र होता है उसमें यदि फोकस दूरी कम, जो उसकी पावर जो उसकी फोकस को कम करेगा वो उसकी समंजन क्षमता कहलाती है। अर्थात क्या कहेंगे, नेत्र में फोकस दूरी कम करने की क्षमता क्या कहलाती है, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता में क्या लिखेंगे, नेत्र में फोकस दूरी कम करने की क्षमता, क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक। पहले आप लोग ये 2 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद में समंजन क्षमता। अब बात आती है, इसके बाद में नेत्र है तो उसमें जो है दृष्टि दोषों के बारे में बात आती है,
ठीक है। दृश्य दोष जो होते हैं कितने प्रकार से होते हैं? देखिए दृश्य दोष जो होते हैं मेनली 2 प्रकार से। कितने? 2 प्रकार से। लेकिन आपके कोर्स में हो सकता है एक और ऐड है, जरा दृश्य दोष। ठीक है। एक्चुअली में हम लोग जो है तीनों को अध्ययन करेंगे, लेकिन अगर उसके पार्ट्स अगर डिवाइड किए जाएं दृश्य दोषों को, तो वो केवल 2 प्रकार से। कितने? 2 प्रकार से। ठीक है। आज इसके बारे में थोड़ा यही जानेंगे, बाकी निवारण और उसका कारण अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक। दृश्य दोष। दृश्य दोष का मतलब क्या होता है? देखिए नेत्र में क्या हो जाता है, किसी प्रकार का दोष का मतलब होता है कि हमको वस्तुएं जो स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है। वस्तुएं क्या होता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। किसी भी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है। तो उनके जो नेत्र में दोष हो जाता है उनको ही उनका दृश्य दोष कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ क्या है, यदि वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं नेत्र द्वारा, तो वो क्या होती है, वो दृश्य दोष होता है। ठीक। दूसरी चीज़, दृश्य दोष प्रकार क्या होता है? अगर परिभाषा लिखनी है, क्या है कि मानव नेत्र द्वारा वस्तुओं का स्पष्ट नहीं दिखाई देना नेत्र का दृश्य दोष कहलाता है। प्रकार कितने हो सकते हैं? प्रकार हम इसको 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं। कितने प्रकार से? 2। एक जो होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। ठीक। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है दूर दृश्य दोष। ठीक है। हो सकता है इसको दीर्घ दृश्य दोष भी बोला जाए, दूर दृश्य दोष। ठीक। ये 2 पॉइंट हैं इसमें कि प्रकार में। तीसरा भी प्रकार बुक में लिखा हुआ है जरा दृश्य दोष, लेकिन प्रकारों में 2 ही प्रकार रखते हैं कि एक निकट दृश्य दोष, दूसरा दूर दृश्य दोष। ठीक है। अब बात आती है निकट दृश्य दोष जो है किसको कहा जाएगा, मतलब अगर परिभाषा देनी है तो क्या निकट दृश्य दोष में क्या लिखेंगे कि निकट की वस्तुएं नेत्र द्वारा, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है। क्या लिखेंगे कि निकट दृश्य दोष में पास की वस्तुएं या निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है। इसका जो कारण और निवारण होगा वो अगले वीडियो में। फिलहाल आपको इतना लिखना है। दूर दृश्य दोष में क्या लिखेंगे? दूर दृश्य दोष में लिखेंगे कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास अथवा निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। वो क्या कहलाएगा? नेत्र का दूर दृश्य दोष कहलाता है। समझ गए? तो इतनी चीज़ें आप लोग लिखेंगे कॉपी पे। ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो पूछेंगे ग्रुप पे, और स्टडी करते रहिए। ठीक है। थैंक यू।